समाजवादी पार्टी ने संविधान बचाओ का नारा देते हुए शाहजहांपुर में संविधान मानस्तंभ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान सपा नेता राजपाल कश्यप ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। सपा नेता ने कहा है कि आरएसएस भाई भाई को लड़ाने का काम करती है और देश के लोगों को बांटने का काम करती है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को डूबता हुआ जहाज बताया। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार को बैसाखी पर ले आई है और 27 में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पर होगी। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में हुआ, जहां प्रदेश स्तर के सपा नेताओं के साथ साथ जिले भर के बूथ स्तर के संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाना था। अब ये डूबता हुआ जहाज है, अभी तो देखते जाओ पिक्चर क्या क्या होगा। अभी तो सिर फटोल पड़ी है क्योंकि कोई सुनवाई, ये तो जनता कह रही थी, हम लोग कह रहे थे थानों में लूट है, थानेदार लूट रहे हैं, कलेक्टर लूट रहे हैं, कप्तान लूट रहे हैं और थानों में 10 गुना 100 गुना बढ़ चुका है भ्रष्टाचार। आज वो तो उनको थाने मंत्रियों को बैठने पड़ रहा है और उनके नंदी कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि उनकी नहीं सुनवाई हो रही और डिप्टी सीएम को जिस तरीके से उनका समाज का आदमी का बता रहा है और किसी को कोई कुछ नहीं। इस बीजेपी सरकार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इन्होंने केवल हिंदू मुसलमान का लड़ाई करा के और आपस में भाईचारा खराब करके अपनी सरकार बनाई और सारा कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी, एजुकेशन बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं और चंद उद्योगपतियों को देके 5 किलो अनाज पे ये सरकार बनाना चाहते हैं। इनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और यहाँ मजबूती के साथ में आम गांव गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेगी और जिस तरीके से उसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े, न बाबा साहब का संविधान खत्म होने देंगे, न आरक्षण खत्म होने देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई जीतने का काम होगा। आरएसएस की ताकत बोल रही है। आरएसएस की ताकत, आरएसएस का काम क्या है? आज तक कहीं आरएसएस का कोई विकास दिखाई पड़ा? आरएसएस का काम है केवल भाईचारा खराब करना। आरएसएस का काम है तोड़ो और राज करो। आरएसएस का कोई विकास दिखाई पड़ रहा? आरएसएस के जमाने में ये हाल बना है, बीजेपी सरकार में बना है। जिस हाल में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पसीना बह रहा है और वो भी किसके नाम पे बना है? माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जब भ्रष्टाचार कर सकते हैं, ये भगवान राम के मंदिर में घोटाला कर सकते हैं, जब संविधान लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट है उसमें घोटाला कर सकते हैं। एक ही बार में छत टपकने लगी, मंदिर की छत टपकने लगी, सड़कें डूब गई, चंदा में घोटाला कर सकते हैं। इनसे बड़ा महाभ्रष्टाचारी दुराचारी आज तक नहीं आया था। अब इनका अंत है, पाप का घड़ा भर चुका है और 2027 में अभी तो इनको बैसाखी पे लाए हैं। केंद्र की सरकार को बैसाखी पे कौन लाया? माननीय अखिलेश यादव जी का पीडीए लाने का काम हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीती कि उनकी पूर्ण बहुमत की जो 400 पार नारा दे रहे थे उनको बैसाखी पे लाए और 27 में इनको वेंटिलेटर पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी।